Hello guys, I am Mohit Singh from IT Rootki and today we are going to be discussing about distance of closest approach. तो बेसिकली ये सब पार्ट है रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सब पार्ट है। और आपने वीडियो नहीं देखी है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की तो ज़रूर जाके देखो, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको कि क्या पूरा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो अब आपको एक केस याद होगा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जब अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री डेविएट हो रहा था फ्रॉम इट्स पाथ। अरे पता है या नहीं, 180 डिग्री डेविएशन शो कर रहा था फ्रॉम इट्स पाथ। और ये बहुत ही रेयर केस था, ये मैंने बताया था। और ये रेयर केस किस लिए था? बिकॉज न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। ये बेसिकली सिग्निफाई इससे हुआ था कि डेविएशन 180 डिग्री बहुत कम शो हो रही थी। इससे क्या सिग्निफाई होता है कि न्यूक्लियस का चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा है और उसका स्मॉल साइज है। इतनी बात क्लियर, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या बेसिकली, तो इसको समझते। तो मान लो ये रहा हमारा अल्फा पार्टिकल 2+, बेसिकली He2+ होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एटम और 2+ बना दिया। तो मान लो यहां से शूट हुआ, रेडियो एक्टिव सैंपल है, इसने शूट किया, इसको कुछ वेलोसिटी के साथ शूट करेगा। और यहाँ पे हमारा इतनी दूर हमारा रखा हुआ है क्या? गोल्ड का एटम, जो गोल्ड फॉइल थी उसके अंदर एटम होंगे, तो इसको हम AU लिख देते हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये 2+ आएगा कुछ वेलोसिटी से, आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है, आ रहा है। अब जैसे ही ये गोल्ड एटम की जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आएगा, ये अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा वैसे ही इसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। ये मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको वीडियो दी थी प्री रिक्विजिट ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, उसमें समझाया था। ठीक है, तो बस आप ये याद रखो, जैसे जैसे ये पास आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। और कुछ पॉइंट ऐसा होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी मैक्सिमम और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी मिनिमम। और इस पॉइंट पे इस डिस्टेंस को बोलते हैं R मिनिमम, और इसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अरे समझ आया या नहीं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इसी को बोलते हैं जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और वेलोसिटी 0 है। अब इस पॉइंट पे जब V=0, अब दोबारा से इस पे फोर्स लगने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और 180 डिग्री डेविएशन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पूरा क्लियर है। ओके, चलो तो अब इसकी थोड़ी हम डेरिवेशन देखते हैं। R मिनिमम निकालेंगे कैसे, चलो अब देखते हैं R मिनिमम निकालते कैसे हैं। लेट्स सी हाउ वी डिराइव द R मिनिमम। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी उसकी जो इनिशियल है वो ½ mv² है, और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी K Q1 Q2 बाय R मिनिमम। यही हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, तो हम क्या लिख सकते हैं? ½ mv² बराबर होगा K Q1 Q2 बाय R मिनिमम के। अब Q1 क्या है? चार्ज ऑन हीलियम, दैट इज 2E+2 का चार्ज है। Q2 क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, दैट इज Ze। मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z, और Z के बराबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में। और न्यूक्लियस में चार्ज भी तो सिर्फ प्रोटॉन की वजह से आता है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो हमारे चार्जलेस क्वांटिटी है। तो हम कर सकते हैं सिंपली ½ mv² इक्वल्स टू Q1 की रखेंगे 2E तो हो जाएगा K 2KZE² अपॉन R मिनिमम। और इधर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, R मिनिमम हो जाएगा 4KZE² अपॉन mv²। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। K की वैल्यू यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ होती है।
होपफुली आपको समझ आया होगा। एक और बार मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। चलिए, इनिशियली क्या है, हीलियम हमारे पास 2+ न्यूक्लियाई है, कुछ वेलोसिटी से वो शूट आउट हुआ फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सैंपल, ठीक है। दूर रखा है हमारा गोल्ड का एटम, पहले इसकी वेलोसिटी v है। जैसे जैसे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी पोटेंशियल एनर्जी में, और उस पॉइंट को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 0, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होता है हीलियम 2+ और गोल्ड एटम के बीच में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और उस डिस्टेंस को हम आर मिनिमम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन क्या करी हमने, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी फाइनल k(q1 q2 r मिनिमम), और ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होता है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर उससे हमने कैलकुलेट किया और आर मिनिमम की वैल्यू आ गई कितनी, 4k(Ze²) अपॉन योर mv², ठीक है। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है, और क्लियर होगा। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1, एन अल्फा पार्टिकल travels with 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मैं आपको यूनिट भी बता दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिए आप। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ मेटल एटम जिसका एटॉमिक नंबर है 30 एंड arrives at a distance of 10⁻⁻x nanometer from the nucleus, then value of x is, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को जरूर पॉज करो अभी वीडियो को इधर और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। चलो, होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा, एटलीस्ट ट्राई तो कर लिया होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अब पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या यूनिट है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, और मेगा मतलब 1 मेगा में होता है 10⁶। तो बेसिकली अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, वो कितनी है, अरे कितनी है, 8.6 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये इनिशियल एनर्जी है किसकी, अल्फा पार्टिकल की, ये हमें पता है। अब उन्होंने बोला है अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स विद 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी towards the nucleus of a metal atom Z equals to 30 and arrives at a distance of closest that is 10⁻⁻x nanometer। तो ये हमारा क्या है, R मिनिमम है। अरे R मिनिमम 10⁻⁻x नैनोमीटर नहीं होगा क्या, समझ गए ना कैसे हुआ, एक और बार समझाता हूँ। एंड अराइव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻x नैनोमीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस, अरे यही तो है क्लोजेस्ट अप्रोच, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। चलो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर। आप हमेशा इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना जब भी इसका क्वेश्चन आए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फॉर्मूला से भी कर सकते हो बट कंसेप्चुअली करोगे तो आंसर पे ज्यादा बिलीव रहेगा आपने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, 8.6 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पोटेंशियल एनर्जी में हम के और 2e और z की जगह 30 इंटू ई रखेंगे अपॉन r मिनिमम रखेंगे। अच्छा, e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, और r मिनिमम की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻x नैनोमीटर। क्या दे रखी है, नैनोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन से r मिनिमम फाउंड आउट करेंगे। तो देखो r मिनिमम इक्वल्स टू, अब हम क्या कर देंगे, 9 इंटू 10⁹ इंटू 60 इंटू E² अपॉन 8.6 इंटू 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹
इतनी बात क्लियर है। चलो अब इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये एक कट जाएगा ई स्क्वायर से, तो एक ही बचेगा। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 60 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19, और हमारे पास 8.6 इंटू 10⁻6 बचेगा इधर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बचेगा 3, 10⁻3 बचेगा। ठीक है, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 60 इंटू 10⁻−16 हो जाएगा। ये 10⁻3 और 10⁻19 मैंने मर्ज कर दिया, डिवाइड में 8.6 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट आपको इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर मिनिमम की वैल्यू जो भी आएगी उससे आप निकाल सकते हो, वो आएगी 10⁻⁻5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये होगा हमारा आंसर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इजीली इसको निकाल सकते हो और बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। And yeah, this is it from this video. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. I'll surely reply to your comment. And yeah, this is it from this video. I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.